दूरदर्शन का आज हम मना रहे हैं 64th फाउंडेशन डे। तो दूरदर्शन से मेरी यादें कभी थी नहीं, क्योंकि आज भी मेरे घर पे दूरदर्शन ही चल रहा है। और डीटीएच के ज़माने में भी मेरे घर वाले हमें अभी भी डीटीएच दूरदर्शन ही दिखाते हैं। और उसका दूरदर्शन का योगदान ना सिर्फ हमारे कल्चर में था, बल्कि मेरी एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि उसके ऊपर न्यूज़ और सीरियल्स के अलावा काफ़ी सारे एजुकेशन प्रोग्राम्स भी आते रहे हैं, जो कि मेरे स्कूल टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल। जैसा कि आज हम दूरदर्शन का स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगी कि बचपन की छोटी छोटी जो मीठी मीठी यादें हैं वो दूरदर्शन की वजह से ही गुलजार हैं। चाहे आज के ज़माने में कितने ही शिनचैन और कितने ही तरह के जापानी कार्टून आ जाएं, लेकिन जो बचपन में दूरदर्शन ने हमें दिया, शक्तिमान जैसे और मालगुडी डेज़ और बहुत कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो हमें दिए, आज भी वो हमारी यादों में हैं और जब भी मन करता है हम वो आज भी देखते हैं। और इसके साथ ही रामायण महाभारत आज भी हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। देखिए, दूरदर्शन हमारा पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग है इंडिया का, और ये विश्व में दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग है। और आज 15 सितंबर है, और 15 सितंबर 1959 के दिन ही भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी, जिसको दूरदर्शन का नाम दिया गया था। 63 साल हो गए हैं, 64वां इसका स्थापना दिवस है। और जब शुरुआत हुई तो आधे घंटे की ब्रॉडकास्टिंग के साथ हुई थी, आकाशवाणी भवन के टॉप फ्लोर से हुई थी और आनन फानन में हुई थी। लेकिन 1965 में जो कार्यक्रम है वो रेगुलर आने शुरू हुए, और उसी साल जो है कृषि दर्शन का कार्यक्रम 26 जनवरी 1965 से आना शुरू हुआ, जो आज तक भी भारत में ही नहीं विश्व में सबसे लंबा चलने वाला कार्यक्रम है। और जब हम दूरदर्शन की बात करते हैं तो हरित क्रांति में भी, और भारत में दुग्ध क्रांति में भी, और साथ ही साथ इकोनॉमिक और सोशल जो हमारी एक बात करते हैं डेवलपमेंट की, उसमें भी बहुत बड़ा रोल रहा है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर में बहुत बड़ा रोल रहा है। ख़ास तौर पे अगर मैं कहूँ कि पंजाब में जितने भी बड़े बड़े आज का अदाकार मौजूद हैं, जितने भी बड़े बड़े कलाकार मौजूद हैं, फिल्मों के हों या म्यूज़िक वीडियो एल्बम्स के हों, उन्होंने कभी ना कभी अपना करियर जो है दूरदर्शन जालंधर से शुरू किया था। तो दूरदर्शन का एक बहुत बड़ा रोल है। कई बार हम लोग ये कह देते हैं कि दूरदर्शन अब उन दिनों जैसा मकबूल नहीं रहा जितना कभी हम लोग या रामायण या महाभारत या मालगुडी डेज़ के समय का होता था। हम मानते हैं कि उस समय दूरदर्शन का एकाधिकार होता था। बाद में जब और प्लेयर्स जो मीडिया मुगल्स हैं वो जब भारत में आए तो सैटेलाइट टेलीविज़न आया, तो बहुत उन्नत प्रकार की वो टेक्नोलॉजी लेकर आए, और उस प्रकार की टेक्नोलॉजी के साथ वो दूरदर्शन थोड़ा कहीं ना कहीं पीछे रह गया, और उनके जो कार्यक्रम थे वो ग्लैमरस होते थे। दूरदर्शन का एक ब्रॉडकास्टिंग कोड है जिससे वो बाहर नहीं जा सकता, जिसमें उसके जो कुछ सांस्कृतिक और इकोनॉमिक और कुछ राजनीतिक पहलू भी हैं जिनको वो उनके बाहर नहीं जा सकते। इसलिए उनके जो कार्यक्रम हैं उनकी गुणवत्ता के ऊपर तो आज भी कोई किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं है। भले ही हमारे पास कितने ही ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जो राउंड द क्लॉक न्यूज़ देते हैं, प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविज़न चैनल्स हैं, लेकिन उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो अपनी गुणवत्ता के मामले में दूरदर्शन का मुकाबला कर सके। ऑथेंटिसिटी की बात करें तो दूरदर्शन में ऑथेंटिसिटी बहुत है, और खबरों में जो है वो भाषा बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया किस्म की आपने हिंदी सुननी हो और हिंदी सीखनी हो, अंग्रेज़ी की प्रोनाउंसिएशन सीखनी हो तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि थोड़े समय के लिए जो हमारा दूरदर्शन है वो प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविज़न चैनल्स के आने के बाद थोड़ा सा ओझल हुआ है उसकी चकाचौंध से, लेकिन वो दिन ज़रूर आएगा जब दूरदर्शन एक बार फिर नंबर 1 पर होगा। दूरदर्शन का आज हम मना रहे हैं 64th फाउंडेशन डे। तो दूरदर्शन से मेरी यादें कभी थी नहीं, क्योंकि आज भी मेरे घर पे दूरदर्शन ही चल रहा है। और डीटीएच के ज़माने में भी मेरे घर वाले हमें अभी भी डीटीएच दूरदर्शन ही दिखाते हैं। और उसका दूरदर्शन का योगदान ना सिर्फ हमारे कल्चर में था, बल्कि मेरी एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि उसके ऊपर न्यूज़ और सीरियल्स के अलावा काफ़ी सारे एजुकेशन प्रोग्राम्स भी आते रहे हैं, जो कि मेरे स्कूल टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल।
जैसा कि आज हम दूरदर्शन का स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगी कि बचपन की छोटी छोटी जो मीठी मीठी यादें हैं वो दूरदर्शन की वजह से ही गुलजार हैं। चाहे आज के ज़माने में कितने ही शिनचैन और कितने ही तरह के जापानी कार्टून आ जाएं, लेकिन जो बचपन में दूरदर्शन ने हमें दिया, शक्तिमान जैसे और मालगुडी डेज और बहुत कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो हमें दिए, आज भी वो हमारी यादों में हैं और जब भी मन करता है हम वो आज भी देखते हैं। और इसके साथ ही रामायण महाभारत आज भी हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। जैसा कि यह सब सर्वविदित है कि हम सब आज मना रहे हैं दूरदर्शन के स्थापना दिवस को। और जैसा कि सर ने भी बताया था और सभी जानते हैं कि दूरदर्शन का बेशक शहरी आवरण में प्रभाव थोड़ा कम हुआ है, लेकिन कोरोना के समय में वो भी बिल्कुल बराबर सा हो गया है। जब रामायण चलाई गई थी तो वो उतने ही प्रभावशाली तरीके से उसको देखा गया था। टीआरपी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए गए थे। लेकिन अगर हम ग्रामीण समाज की बात करें या अगर असली भारत की बात करें, ग्रामीण भारत की बात करें, तो वहाँ पर आज भी दूरदर्शन का उतना ही प्रभाव है। आज भी दूरदर्शन को लोग उतना ही पसंद करते हैं और ये हमारे लिए एक मान और शान की बात है। तो इसलिए लगता है कि दूरदर्शन की स्थापना दिवस को हमें हर साल मनाना चाहिए। आज दूरदर्शन का फाउंडेशन डे है और यहाँ पे बहुत अच्छी धूमधाम से मनाया गया। दूरदर्शन में बहुत अच्छे प्रोग्राम आते थे और हम उस टाइम बच्चे थे। हमारे फादर साहब डीडी जलंधर वगैरह, लिश्कारा वगैरह प्रोग्राम काफ़ी देखते थे, तो हमने भी दूरदर्शन देखा है। घरों के ऊपर एंटीना होता था, बहुत अच्छा टाइम होता था। और आज के समय में भी दूरदर्शन पे बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाती हैं और उस टाइम भी 7 बजे की न्यूज़ होती थी, वो हम बहुत शानदार तरीके से सुनते थे। उसमें बहुत अच्छी जो खबरें हैं, जो आज के टाइम में सोशल मीडिया या इंटरनेट का युग आ गया है, वो मतलब आज के समय में भी वो खबरें नहीं दी जाती जो उस टाइम दी जाती थी। पब्लिक ब्रॉडकास्टर का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी डेमोक्रेसी में। लोकतंत्र को सफल बनाने में सूचनाओं का सही ढंग से आदान प्रदान होना और सरकार और जो आमजन है, जो नागरिक हैं, उन दोनों के बीच में एक कड़ी का काम करता है जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर होता है। और भारत में पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग की हम बात करें तो सफल रहा है बिल्कुल सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में। और कहाँ से हमने शुरुआत की थी, जब आज़ादी हमें मिली थी तो उस टाइम इतनी बेहतर स्थिति में देश नहीं था। और सूचनाएँ जितनी ज़्यादा आम लोगों तक पहुंचेंगी, सरकार की योजनाओं की, सरकार की पॉलिसीज़ की, सरकार के नए नियम कायदे जो भी आते रहते हैं समय समय पर, जितनी जल्दी इम्प्लीमेंटेशन उसका होगा उतनी जल्दी कोई देश प्रगति करता है। तो पब्लिक ब्रॉडकास्टर के रूप में दूरदर्शन ने बखूबी अपना रोल अदा किया है और करता आ रहा है, नियमित रूप से करता आ रहा है वो, और अपने आप को समय के अनुसार उसने ढाला भी है।